Sorry guys, I was busy watching this old clip of a comedian during the time when the emergency was imposed. इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? तो गाइस, इंडिया में जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो आर्टिकल 19 से गवर्न होती है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म है, फ्रीडम टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम पीपल इन द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, फ्रीडम टू मोटिवेट पीपल टू गैम्बल अवे ऑल देयर लाइफ सेविंग्स ऑन अ क्रिकेट प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, ये सब कुछ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर बहुत लोगों को लगता है कि यार इंडिया में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब हम लोग मुंह खोल के कुछ भी हक सकते हैं। अमेरिका में होते तो ऐसा होता, क्योंकि वहां पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है वो पूरी तरीके से मिलती है, उसके ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अमेरिका में तो एक ये बर्थ राइट है कि आप वहां का फ्लैग जो है उसको जला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने वो कर दिया तो बहुत जोर का उड़ता हुआ चाकू आएगा और घर भी टूट जाएगा, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप लोग को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाइल दीज फ्रीडम्स आर गारंटीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्सरसाइज in the interest of politicians and their family. Citizens of India. Friendly relations with foreign state, public order, decency and morality. ये आगे देखना, contempt of court, defamation. तो in short, in reasonable conditions को भाई यूज करके आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को चोको दिया जा सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ा लूप होल आता है इस पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच में। तो लेट्स से आपने किसी एक्स आदमी के ऊपर कुछ कमेंट्स पास कर दी और उस आदमी को लगता है, या फिर उसके कोट ऑन कोट सपोर्टर्स को लगता है कि आपने भाई इसकी मोरालिटी के ऊपर भाई ज्यादा बोल दिया है, ये वो इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिस्ट्रिक्शंस को यूज करके आपको रिवर्स चोको दे सकता है और आपकी वर्क प्लेस को आके तोड़ सकता है। जस्ट किडिंग, ठीक है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं, ये सब भाई कहने को तो सबके लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बड़े आदमी इसको इनेक्ट करा पाते हैं। आपको कोई सड़क पे गाली देके चला जाए, वहां पर ये काम नहीं करेगा, और अगर ऐसा होता तो आधा दिल्ली जेल में होता भी। तो ऐसा ही कुछ कुणाल कामरा ने भी किया है। और जिन लोगों को कुणाल कामरा के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं भाई, कुणाल कामरा एक ऐसा बंदा है जो कि भाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में रिस्ट्रिक्शन है उसे मेंस राइट की तरह समझ के तोड़ता रहता है। एक बार ये भाई अर्नब गोस्वामी के पास चला गया था एरोप्लेन में और उससे कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछने लगा था सार्केस्टिकली, और इंडिगो ने उसको बिल्कुल सार्केस्टिकली लेते हुए कुणाल को लाइफ टाइम बैन दे दिया था। और 2020 में इसने भाई हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भाई जोक बोल दिया था और इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया था। तो भाई के अंदर कुछ कीड़ा तो है। और इसी सिलसिले में भाई इसने हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर थे उनके ऊपर भाई एक सॉन्ग बना दिया। अब वो गाना तो मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता, लेकिन कुणाल भाई ने एक बार एक्सप्रेस किया था कि गद्दार उनकी फेवरेट मूवी है। और फिर इस सॉन्ग के रिलीज होने के बाद जो हुआ वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। गंगनाम 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 लाव के कड़क। This is the sound of Ajay Atul. Bring it on, baby. Yeah, bring it on, baby. पूरा देश आपके हाथ में, महाराष्ट्र आपके हाथ में, उसके बावजूद नागपुर में दंगा कैसे होता? सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे, मिर्ची क्यों लगी? बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। दी गई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सरकार में रहकर आलोचना तो झेलनी ही पड़ती है। हमारे मुख्यमंत्री उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? यही सेम चीज इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना है इनके जो न्यू जर्सी में बैठे माफिया, इसलिए पुलिस उनके घर आएगी। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया। अब इन भाई साहब को कौन बताएगा कि जो वीडियो रिकॉर्ड हुई होगी वो 1 महीना पहले हुई होगी और भाई अभी एडिटिंग करके अब अपलोड हुई होगी। लेकिन भाई को तो लगता है कि अभी 1 घंटा पहले कुणाल यहीं था, यहीं से अपलोड करके भागा है छुप के, गमछा बांध के। चलो भाई एक चीज मान लेते हैं कि कुणाल ने गलती की, ठीक है, लेकिन हैबिटेट को तोड़ने की क्या जरूरत थी भाई? वो लोग
लोग तो सिर्फ एक जगह प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसे तो कल को ये भाई सड़क पे बैठ के वीडियो बना देगा तो क्या ये लोग सड़क तोड़ने लग जाएंगे? हॉस्पिटल में बैठ के वीडियो बना देगा तो हॉस्पिटल तोड़ने लग जाएंगे? क्या लॉजिक है? वैसे इनको देख के लगता नहीं कि कोई लॉजिक समझ पाएगा यहाँ पर। और आई गेस कुणाल भाई को लॉयर की फीस मिल चुकी है और यहाँ पर ये लोग कर भी तो सेम ही चीज रहे हैं। ये भी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा यूज कर रहे हैं। कुणाल ने वहां पर इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया, ये लोग डायरेक्टली गालियां दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो तो गया तीर से तीर कैंसिल, लेकिन नहीं। चलो इस सिचुएशन में एक चीज समझ में आती है कि जो रिमार्क्स मेक किए गए थे वो भाई किसी बंदे के ऊपर किए गए थे और वो जो डेफेमेशन का रिस्ट्रिक्शन आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में उसको वायलेट कर रहे हैं। लेकिन भाई इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के अंदर तो भाई एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के ऊपर आउटरीच हो गया था और वहां पर भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच क्वेश्चन हो गई थी। जिस बंदे के ऊपर जोक किए गए थे उसको कोई दिक्कत नहीं थी, उसने कोई कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन पब्लिक फट गई थी कि भाई ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, वैसे कैसे बोल रहे हैं, पब्लिक स्पेस में है। भाई अगर पब्लिक स्पेस की बात हो रही है तो पब्लिक स्पेस में आपको उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे और पब्लिक स्पेस में आपको इंडियाज गॉट लेटेंट जो कि एक मेंबर्स ओनली शो था वो भी दिख जाएगा। सबके अंदर इतनी समझ तो होती ही है कि भाई वो जो देखना चाहेंगे उसी पे क्लिक करेंगे। अगर भाई वो क्लिक ना करे तो कोई प्रोपोगेंडा नहीं है कि उनका सर मॉनिटर से चिपका के उनको जबरदस्ती दिखाई दिया कि ले देख भाई तू ये वल्गैरिटी देख। भाई नहीं देखना तो मत देखो भाई। यहाँ पर अभी अभी एक सेशंस कोर्ट के जज के घर से पूरा जला हुआ कैश मिला है, लेकिन उसका सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई आउटरीच नहीं होगा क्योंकि उस आउटरीच को पॉलिटिकल बैकिंग कहाँ मिल पाएगी। और सेम काम भाई मासूम शर्मा के साथ भी हुआ था। उस बंदे के पर्टिकुलर 5 गाने उठाते हैं, बोलते हैं कि भाई इससे जो है पूरा कल्चर बर्बाद हो रहा है, हरियाणा में पूरा गन कल्चर फैल रहा है तो इसको बैन कर दो। लेकिन वहीं हरियाणा के अंदर आप भाई सिद्धू मूसेवाले के या फिर अन्य गायकों के भाई गाने सुन सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कल्चर बर्बाद नहीं हो रहा है। और भाई तुम इनको छोड़ दो, बाहर के अंदर XXX टेंटेशियन और पता नहीं कितने हैं। अब क्या तुम इंटरनेट को भाई शील्डिंग कर दोगे कि बाहर के बंदों का भी कंटेंट नहीं देख पाए हम लोग? भाई सब कुछ क्लोज इन कर दो, नॉर्थ कोरिया बना दो। एट द एंड मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए ये बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं। जैसे कोई अगर एंटी नेशनल चीजें प्रमोट कर रहा है, एंटी नेशनल स्लोगन्स बोल रहा है या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है तो उसको ये लोग आराम से रोक सकते हैं। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है। लेकिन यहाँ पर एंटी नेशनल की बात हो रही है। एंटी नेशनल और एंटी इंटरेस्ट और एंटी अलाइनमेंट में बहुत फर्क होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी मैसेजिंग कोट ऑन कोट कुछ लोगों के साथ अलाइन नहीं कर रही है उसको ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के वायलेशन के अंदर स्ट्रक डाउन कर दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हाउसिंग क्राइसिस हो रहा है उसके ऊपर ऐसी आउटरीच होती? नहीं, क्योंकि उस आउटरीच के पीछे पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती। तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ इन सेलेक्टिव आउटरीच में भाई अपना सर देना बंद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।